क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जो सीतापुर जेल से 23 महीने के बाद रिहा हो गए। रिहाई के बाद आजम खान को लेने के लिए वहां पर लगभग 400 कार्यकर्ता पहुंचे और 400 कार्यकर्ता करीब 100 से अधिक गाड़ियों में एक ऐसा काफिला लेकर पहुंचे जिसे देखने वाले दंग रह गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्रम से कितनी गाड़ियां जा रही हैं और देखकर जितने भी लोग थे हैरान हो गए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को लेने के लिए लगभग 100 गाड़ियों का इस तरह से काफिला निकाला गया हो। और इन गाड़ियों को आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से गाड़ियां निकल रही हैं। आपको बता दें कि 100 गाड़ियों का जो काफिला था, जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जितने भी सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पर देखकर वो भी हैरान हो गए। और साथ ही साथ बिना पार्किंग की वो गाड़ियां खड़ी थी, जिसके कारण लगभग 73 गाड़ियों की चालान पुलिस वालों ने काट दी। 73 गाड़ियों के चालान में लगभग 1,49,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके बारे में उनकी तारीफ करते हुए बहुत सारी कुछ बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि एक जेल में रहने की सज़ा और जेल में किस तरह से बिताया जाता है, ये हमसे अधिक कौन जान सकता है। 16 महीनों तक मैं भी जेल में रहा हूँ और जेल में किस तरह का बर्ताव किया जाता है ये आसान नहीं होता है किसी भी मुजरिम के लिए। और जेल में जिस तरह से अनुशासन, उसके साथ किस तरह से प्रताड़ना की जाती है, ये सारी चीज़ों का सामना करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और आजम खान की रिहाई के बाद ये बहुत बड़ी खबर है और हम शुभकामनाएँ देते हैं उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि वो कहीं ना कहीं जिस तरह से 23 महीने के जेल के बाद आज अपने परिवार में मिलेंगे। क्योंकि मैं उनके बेटे से भी मिला, उनसे भी मिला, जेल में मैं जाकर उनसे बात किया हूँ और जिस तरह से उनके दर्द जो है मैंने देखा है, तो उनसे अधिक कौन समझ सकता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके बारे में और कुछ क्या कहा, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कि वो सारे बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को, जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं
और जेल कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए, जिनके साथ तकलीफें हुई होंगी, कुछ लोग की जान गई होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो अपने परिवार से दूर थे। कहीं ईद भी बिना उसके बीती होंगी, कहीं और भी आयोजन बिना उसके हुए होंगे। तो उस परिवार के लिए एक अच्छा दिन है। मैं उस परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ और माननीय न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, इसी बीच अटकलें कई सारी लगाई जा रही थी, कई बात चल रही थी कि वो बसपा में जा सकते हैं, बल्कि वो उनके भी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और शायद ये आप मीडिया के लोग ही लगा रहे थे भाई, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो सूत्रों का जो काम है ये मीडिया के हवाले से है, और मीडिया चाहे किसी को किसी पाले में भेज दे या वहाँ इस तरह के सूत्र पैदा कर दे कि उनमें बहुत उठापटक चल रही है। मैं तो लगातार देखता रहा हूँ कि मीडिया सूत्र बनाती है और बाद में जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है, इस तरह निकल जाती है। देखिए, वो बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये उनके परिवार का फैसला है, राजनीतिक फैसला भी, और भविष्य में किस तरह की उनकी वो, ये उनको निर्णय लेना। मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो कहीं रहें, किसी दल में रहें, किसी परिस्थिति में रहें, जब भी उनके ऊपर कोई आंख उठेगी तो मैं अपनी लड़ाई, मैं भाई होने के नाते अपनी लड़ाई को लड़ूंगा, उनके लिए खड़ा हूँगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं जो है अदालत का भी शुक्रिया अदा करता हूं और भाजपा को कहना चाहता हूं कि आगे से कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए और ये अन्याय होगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आज वो उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनको बोलना चाहिए। लगातार लोग भी मांग करते रहे कि वो बोलें, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विरोध में इस तरह के जो है सत्ता का दुरुपयोग करके, इस तरह के जो है अपराध दर्ज करके किसी के जीवन पे संकट खड़ा कर देना, या किसी को इस तरह जो है झूठे मुकदमे फंसा के तकलीफ देना, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सारी बातें बताई, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़म खान को किसी भी पार्टी में जाने को लेकर भी ये बात साफ कह दी कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अनुभव है उनके पास, और वह फैसला खुद ले सकते हैं। ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात मेरी, तो राजनीतिक मामले में नहीं, बल्कि मैं उनका वैचारिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में हमेशा मैं सम्मान किया हूँ और करता रहूँगा। तो ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का जो ये बयान है काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके बारे में इस तरह से बात किए, क्योंकि जिस तरह से 23 महीने का दर्द उन्होंने झेला होगा, ये दर्द तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि आज राजनीतिक स्वार्थ इस कदर से हावी हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव ने ये बात कही कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आज़म खान के ऊपर जितने भी लगे केस हैं उन सभी केसों को ख़त्म कर दूंगा। इस पर जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया तो साफ तौर से आज़म खान ने जवाब दे दिया कि अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वही मीडिया वालों ने जब ये सवाल किया कि क्या आप बसपा में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग कह रहे हैं, इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ। मैं तो अभी आ रहा हूँ जेल से 23 महीने काटने के बाद, और जेल में कोई फ़ोन ऑन करने का मतलब नहीं बनता है। पहले तो मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, बाकी जो है वो बाद में बात की जाएगी। आखिर और क्या कहा आज़म खान ने, पहले आप आज़म खान का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फ़ोन पे उनकी, या अभी
अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से आजम खान ने किसी भी पार्टी में जाने को लेकर क्या बात कही। चूँकि मीडिया वाले जिस तरह से अफवाहें फैलाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि बीएसपी में आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा में जाएंगे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने जिस तरह से ये संकेत दिए, जिस प्रकार के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के विचार हैं, इससे साफ संकेत लगता है कि अभी भी आज़म खान जो है कोई फैसला नहीं किए हैं कि किस पार्टी में वो जाएंगे। जब वो जाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो जो अफवाहें हैं, जो लगातार जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो बसपा में शामिल होंगे, सपा में शामिल हो सकते हैं, इन चीज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से खारिज कर दिया और आज़म खान ने भी खारिज कर दिया। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है? आप लोग आज़म खान को किस पार्टी में देखना चाहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।